सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय हमारे नियर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा, खुदावंद पिता परमेश्वर, धरती आकाश के मालिक सेना के यहोवा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिताजी। पिता परमेश्वर, आपने हमारे पिता परमेश्वर जी इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया। पिता परमेश्वर, जिन्हें मारा गया, दफनाया गया, 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे और जीवित जिंदा खुदा कहलाए। पिता परमेश्वर जी, खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, मैं अपने संपूर्ण मन से धन्यवाद करूँगी, तो सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगी। मैं तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होंगे। परम प्रधान, मैं तेरे नाम के भजन गाऊंगी। सचमुच खुदा आप पिता परमेश्वर जी धन्यवाद के योग्य हैं। पिता परमेश्वर जी, हम धन्यवाद की भेंटें लेकर आपकी हजूरी में हाजिर हैं मेरे यहोवा पिता। पिता परमेश्वर जी, पापों गुनाहों से हमें छुड़ाकर बचाकर पिता परमेश्वर जी अपने निमित्त बैठकर प्रार्थना करने का आपने हमें मौका दिया। आपका शुक्र करते हैं मेरे यहोवा पिता। मेरे जिंदे परमेश्वर, मेरे खुदा, आप समय आपके वचन का, कलाम का है मेरी खुदावंद जी, हमारे पाक पवित्र शास्त्र का है मेरे यहोवा पिता, जिसे सुनकर पिता परमेश्वर जी, पढ़कर मेरे यहोवा पिता हम नए हो जाते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जी, आपके कलाम में लिखा है, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी न ढलेंगे। पिता परमेश्वर जी, आपने कहा मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करता हूँ मेरे यहोवा पिता। सचमुच आपके वचन हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमें बल ताकत देते हैं पिता परमेश्वर जी, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर जी हम नए हो जाते हैं पाकर। जिस वचन को लेकर पिता परमेश्वर जी हम अपनी बुरी आदतों से फिर जाते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपका वचन जब हमें याद आता है मेरे यहोवा पिता, उस पर चल कर अंगीकार कर कर पिता परमेश्वर जी हम बड़े बड़े वरदानों को हासिल करते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। पिता परमेश्वर, हम शुद्ध होते हैं पिता परमेश्वर जी आपके वचनों की खुराक को लेकर। पिता परमेश्वर जी, हमारा दिल, आत्मा तृप्त होती है मेरे यहोवा पिताजी। इन वचनों पर हम बने रहें, अमल करते रहें पिता परमेश्वर जी, उस पर चलते रहें खुदावन, और बड़ी आशीषों को पा जाए मेरे यहोवा पिता। प्रार्थना जिंदगी खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मत्ती 1 की 29 से 34 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है बहुत से बीमारों को चंगा करना। अब जैसे कि आपने बीच समय पढ़ा कि दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने निकाला था, चंगा करा था, ऐसे ही बहुत से लोग जो दुखी थे, बीमार थे, जो ज्वर में थे, जिनको बुखार था, परमेश्वर ने फिर वो जो चिन्ह चमत्कार थे जो परमेश्वर ने उनके ऊपर दिखाए, और परमेश्वर ने उनको क्या किया, अपने ज्वर की पीड़ितों से चंगा किया। बुखार कभी कभी 104 103 डिग्री तक बुखार हो जाता है, और ना तो उस बुखार में उठा जाता है और ना ही होश रहता है। बुखार भी कई बार हमें ऐसा जकड़ लेता है कि हम चाहते हुए भी उठकर पानी भी नहीं पी सकते और बैठ भी नहीं सकते। और ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था अपने आप में कि जब परमेश्वर, जब आराधनालय में जो वो प्रचार कर चुके थे, तो वहाँ से निकलकर जब परमेश्वर कहाँ गए पढ़ते हैं, वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अनद्यास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उसी घड़ी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। अब कई तो कहते हैं ना कि प्रार्थना करो जी हम चंगे हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या था, परमेश्वर ने ना कोई प्रार्थना की, ना कोई बोल बोले, और परमेश्वर जी जो पतरस के घर गए जब, तो उसकी जो सास थी पतरस की, यानी कि उसकी पत्नी की जो माँ थी, वो तब क्या थी, बुखार में पड़ी हुई थी और वो उससे उठा भी नहीं जा रहा था। वो इतनी अपने आप को मतलब लाचार महसूस कर रही थी कि वो प्रभु को देखकर उठ भी नहीं पाई। और परमेश्वर ने जो चमत्कार किया, ना परमेश्वर ने उस टाइम पर प्रार्थना की, ना परमेश्वर ने कोई बोल अपने मुंह से निकाला, सिर्फ परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बिठा दिया और वो उसी घड़ी चंगी हो गई। और आगे से उसका विश्वास देखो कि उसने क्या किया, वो तुरंत उठी और प्रभु की क्या करने लगी, सेवा टहल करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि जो हमारे घर पर आया है वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह।
जो प्रभु हैं उसने क्या किया, एक क्षण भी ना लगाया, उसने प्रभु का उसी समय आदर सम्मान किया और अपने बुखार को भूल कर और वो क्या करने लगी, प्रभु की सेवा करने लगी, चाय पानी पिलाने लगी होगी। उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा होगा जब उसने प्रभु को अपने सामने देखा। और सिर्फ प्रभु के हाथ पकड़कर खड़ा करने से ही जब उसने अपनी बीमारी से निजात पाई तो उस समय उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उस घड़ी क्या हुआ होगा कि एक इंसान एक चारपाई पर पड़ा है और उसे कोई होश नहीं है, वो बीमार है, बुखार में है। कभी हमें भी जब बुखार आ जाता है ना तो सिर दर्द हमसे उठा नहीं जाता, तो अगर हम आंखें बंद के इसको महसूस करें ना, कि जस्ट महसूस कि उस समय पर क्या हुआ होगा, तो पवित्र आत्मा आपको छू कर एहसास कराएगी इसका। और जितने भी जना बीमार है ना, आप इस वचन को याद रखना कि सिस्टर ने हमें एक वचन सुनाया था कि पतरस की सास ज्वर में थी, परमेश्वर उनके घर गए और प्रभु यीशु मसीह जैसे आपने पतरस की सास को हाथ पकड़कर उठा के पिता परमेश्वर जी चंगा किया। आज हम सब का जितने भी जन बुखार में हैं, जिनको टाइफाइड के पुराने से पुराने बुखार है, जो दर्द में है, खुदावन वो ठीक हो जाएं यीशु मसीह के नाम पर। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसे जब वो बिस्तर में पड़ी थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसको हाथ लगाया और वो खड़ी, कोई दवाई भी काम नहीं कर रही होगी, तभी वो ज्वर में तड़प। और आप देखो जब टाइफाइड के बुखार होते हैं सचमुच दवाइयाँ भी काम नहीं होती करती हैं, शरीर इतना निठल्ला सा हो जाता है कि इतना कमज़ोर सा फील कराता है कि बस हम अब उठ ही नहीं सकते। और जब वो उठी होगी, परमेश्वर ने उसको टच किया होगा, पवित्र आत्मा ने जब उसको छुआ होगा, तो कैसे वो उठकर उसी क्षण उसने आराम नहीं किया, उसने प्रभु के पास बैठी नहीं होगी। बस वो जैसे कहते हैं ना कि घर में जब 4 मेहमान आ जाते हैं और जब मेहमान ऐसे आ जाते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ही जब वो अपनी बीमारी से आज़ाद हुई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, परमेश्वर मेरे घर आया और मैं चंगी हो गई, और वो परमेश्वर की आवभगत में लग गई होगी। हालेलुया। उसी समय संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो सब लोग बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया क्योंकि वह उसे पहचानती थी। अब जब वो खुद चंगी हो गई तो ऐसे ही जब टाइम बीता गया, समय शाम का हो गया, संध्या का हो गया, तो और भी जिन लोगों को पता लग गया था कि यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, तो वो सब जो बीमारियों में थे, जो बुखार में थे, जो दुष्ट आत्माओं में थे, वो सब प्रभु यीशु मसीह के पास आते रहे और क्या विश्वास लेकर आते रहे कि हम भी क्या किए जाएंगे, बचाए जाएंगे और चंगे किए जाएंगे और अपनी बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से हम क्या पा जाएंगे, नजात पा जाएंगे। और ऐसा होता भी गया, जो जो परमेश्वर के पास आता गया अपनी बीमारियों से वो नजात पाता गया और वो ठीक होता चला गया, और दुष्ट आत्माएं जो उनके घरों में वास कर बैठी थी वो निकलती चली गई। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ एक परमेश्वर के पास अधिकार था उस समय के परमेश्वर, और आज भी है कि परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को अधिकार से कहते हैं निकल जा, और वो निकल जाती है और बीमार चंगे हो जाते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, अंधे अपनी आंखें पा जाते हैं, अधरंगी अपनी मंजी उठाकर घर चल पड़ते हैं। सचमुच ऐसे हमारे पिता यीशु मसीह थे। हालेलुया। आज भी अगर हम विश्वास करते हैं, छोटे से छोटा भी विश्वास लेकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, तो वो प्रार्थनाएं विश्वास करो हमारी ज़रूर ज़रूर सुनी जाती हैं। जो भी जन विश्वास से प्रार्थना करता है और अंगीकार करता है अपने मुंह से अच्छे शब्दों का, वो शब्द उसकी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य के जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो इसको सही इस्तेमाल में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। अगर हम अपनी जीभ से अच्छे अंगीकार करते हैं तो हम अच्छी चीज़ों को ही
पाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं ब्लेस्ड हूँ, आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, तो यकीन मानिए कि आप ब्लेस्ड हैं। अगर आप कहते हैं कि आज मैं प्रभु के नाम में आनंदित और प्रफुल्लित हूँ, आज का दिन यहोवा पिता ने बनाया है, तो सचमुच वो दिन आपके लिए आनंदमय होता है। हालेलुया। सब शक्तिमान आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान के पास अधिकार है आपकी चिंताओं को, परेशानियों को सुनने और देखने और उनको दूर करने का। सचमुच खुदा की हजूरी में जाओ। पिता परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है, सचमुच खुदा हमसे बहुत प्यार करते हैं, और जो परमेश्वर के अधीन होकर बैठते हैं, अपने आप को अधीन, नर्म और दीन करके खुद भी प्रार्थनाएं करो और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो, आप भी बचाए जाओ और जो आपके साथ हैं वो भी सब बचाए जाएं। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने कहा है प्रेम करो तो मैं भी तुमसे प्रेम करूंगा। सचमुच खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे यहोवा पिता, जितनी भी पिता परमेश्वर जी बहनें आज विश्वास करती हैं कि हम अपनी दुष्ट आत्माओं को, अपनी बीमारियों को डांटेंगे प्रार्थना करके, और वो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ, वो उसी क्षण जाती रहेंगी। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जितने भी जन आपकी हजूरी में एक एक जन को टच करो, इनको दुष्ट आत्माओं से रिहा करो पिता परमेश्वर जी। इनके बुखार आज इनको छोड़ कर चले जाएं, जो पुराना से पुराना बुखार टाइफाइड बनकर इनके शरीरों में है वो ख़त्म हो जाए पिता परमेश्वर जी। कमज़ोरियाँ इन्हें छोड़कर चली जाएं मेरे खुदावन, इनके शरीर ब्लेस्ड हो जाएं, ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस्ड 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 खुदावन के नाम में पिता परमेश्वर जी। आज जो भी रोगी है, जो भी बीमार है, जिसको भी बुखार है, सब वो बुखार वाली गंदी दुष्ट आत्माएं निकल जाएं यीशु मसीह के नाम पर, और वो रिलीफ हो जाएं, वो आज़ाद हो जाएं जिंदा खुदा में। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।